डैनियल ब्रायन वर्सेस अथॉरिटी 2010 के दशक की शायद सबसे बेस्ट स्टोरी लाइन। क्या सचमुच WWE मैनेजमेंट ब्रायन को बी प्लस प्लेयर मानता था? क्या ट्रिपल एच के पॉलिटिक्स के चलते बटिस्टा को मिलने वाला था टाइटल शॉट? क्या ब्री बेला के लिए 2013 समर स्लैम में अपना टाइटल हार गए थे जॉन सीना? क्या था रेसलमेनिया 30 का ओरिजिनल प्लान और कैसे फाइनली रेसलमेनिया 30 पर ब्रायन बने वर्ल्ड चैंपियन? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत करते हैं 2012 में रेसलमेनिया 28 से। यहाँ ब्रायन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और शो के ओपनिंग पर उनका शेमस के साथ टाइटल मैच था। यहाँ इनके एंट्री पर क्राउड ने जो उन्हें ओवेशन दिया है वो ज़बरदस्त था। स्पेशली रिंग के एक नज़दीक वाले सेक्शन में यस के बोर्ड के साथ ज़ोरदार यस चैंट से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद 2012 में ब्रायन सीएम पंक के साथ फ्यूड में रहे और उनके मैचेस यादगार थे। फिर केन के साथ उन्होंने टीम हेल नो बनाया और टैग चैंपियंस बने। दोनों एक्सट्रीम रूल्स 2013 तक चैंपियन रहे, जहां शील्ड के रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने उन्हें हराकर टैग टाइटल जीते। जुलाई 14, 2013 पर वो मनी इन द बैंक मैच जीतने में नाकाम रहे। यहाँ ऑर्टन मिस्टर मनी इन द बैंक बने थे, मगर ब्रायन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और उसे देखते हुए जुलाई 15, 2013 के रॉ पर वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने समर स्लैम के लिए ब्रायन को अपना अपोनेंट चुना। अगले वीक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पर सीना ने कहा कि उन्होंने ब्रायन को चुना क्योंकि कभी कभी मैनेजमेंट असली टैलेंट की परख नहीं कर पाती। जनरल मैनेजर ब्रैड मैडॉक्स ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ब्रायन टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं, मगर ब्रायन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। बैकस्टेज सेगमेंट में दिखाया गया कि ट्रिपल एच ब्रायन की कदर करते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं विंस मैकमैन ने तो ब्रैड मैडॉक्स के मन में ब्रायन के खिलाफ जहर नहीं घोला है। उसी रात ब्रायन ने स्वैगर, सेजारो और रायबैक को फेस किया। नेक्स्ट वीक रॉ पर विंस मैकमैन ने कहा कि ब्रायन में रूथलेस अग्रेशन नहीं है और सीना में भी अब वो बात नहीं। उसी रात ब्रायन ने केन को मेन इवेंट में हराया। अगले वीक रिंग में स्टेफनी मैकमैन और ब्रायन थे। स्टेफनी ने ब्रायन का मेकओवर करने की कोशिश की थी और इससे जो लुक आया वो देख के स्टेफनी ने कहा कि ब्रायन एक बड़े स्टार नहीं बन सकते, मगर ये बात से ट्रिपल एच अग्री नहीं करते। ब्रायन ने कहा कि ये सब मेकओवर, सूट पहनना उन्हें नकली लगता है। तभी विंस मैकमैन आ गए और ब्रायन की इंसल्ट करने लगे। मैकमैन ने वेड बैरेट को ब्रायन की दाढ़ी काटने के लिए बुलाया, मगर ब्रायन ने उन्हें पीट डाला। उस रात मेन इवेंट था शील्ड वर्सेस ऑर्टन, ब्रायन और सीना। यहाँ ब्रायन की टीम डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गई। नेक्स्ट वीक रॉ पर विंस ने मैडॉक्स को ब्रायन वर्सेस सीना के समर स्लैम मैच पर स्पेशल रेफरी बनाने की कोशिश की, मगर ट्रिपल एच ने मैडॉक्स को पेडिग्री देके खुद को स्पेशल रेफरी के रूप में अनाउंस कर दिया। विंस बुरी तरह भड़क गए थे। समर स्लैम 2013 पर चैंपियन सीना वर्सेस ब्रायन का मैच शानदार रहा। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस वक्त ब्री बेला डैनियल ब्रायन को डेट कर रही थी और निकी बेला जॉन सीना को। हाँ, मगर इस मैच का इससे कोई लेना देना नहीं था। यहाँ ब्रायन जीत गए और नए वर्ल्ड चैंपियन बने। एज स्पेशल गेस्ट रेफरी ट्रिपल एच ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया। अरे मगर ये क्या, अचानक से ट्रिपल एच ने ब्रायन को पेडिग्री दे दी और मनी इन द बैंक विनर रैंडी ऑर्टन ने आके अपना ब्रीफ केस कैश इन करके ब्रायन को हराकर वो नए वर्ल्ड चैंपियन बने। ये एक शॉकिंग ट्विस्ट था। ट्रिपल एच हील बन गए थे। अगले दिन रॉ पर स्टेफनी ने कहा कि ट्रिपल एच ने वही किया जो बेस्ट फॉर बिजनेस था। ब्रायन बस 5 फुट 8 इंच के और मुश्किल से 200 पाउंड के हैं, मतलब वो WWE चैम्पियनशिप मटेरियल नहीं है। ब्रायन ए नहीं है, हाँ, पर वो एक सॉलिड बी प्लस प्लेयर है।
चिढ़े हुए ब्रायन ने स्टेफनी के हाथ से माइक गिरा दिया और उन्हें सिक्योरिटी वहां से ले गई। उसी रात ब्रायन जब अथॉरिटी को कन्फ्रंट करने रिंग में आ गए, तभी शील्ड के साथ मिलके ऑर्टन ने ब्रायन पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट वीक मैच था डैनियल ब्रायन वर्सेस शील्ड। ये नो कॉन्टेस्ट रहा। मैच के बाद शील्ड ने ब्रायन को ट्रिपल पावर बॉम्ब दे दिया और ऑर्टन ने आरकेओ भी दे दिया। अगले वीक अथॉरिटी ने मैच सेट किया बिग शो वर्सेस ब्रायन। यहाँ उन्होंने बिग शो को मजबूर किया कि वो ब्रायन पर अटैक कर दे। मैच के एंड में फिर से एक बार शील्ड ने ब्रायन को ट्रिपल पावर बॉम्ब दे दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर ब्रायन वर्सेस यूएस चैंपियन एम्ब्रोज नॉन टाइटल मैच था। ब्रायन ये जीत गए। ऑर्टन ने आके उन पर अटैक करने की कोशिश की, मगर इस बार ब्रायन उन पर भारी रहे और बेल्ट के साथ उन्होंने पोज किया। नाइट ऑफ चैंपियंस पर ब्रायन को ऑर्टन के खिलाफ अपना टाइटल रीमैच मिला। यहाँ ब्रायन ने ऑर्टन को हराया और फिर से एक बार WWE चैंपियन बने। व्हाट अ मोमेंट। मगर अगले दिन ट्रिपल एच और अथॉरिटी ने ब्रायन से टाइटल छीन लिया, ये कहते हुए कि रेफरी स्कॉट आर्मस्ट्रॉन्ग ने फास्ट काउंट किया था, जिससे ऑर्टन हार गए और टाइटल वेकेंट डिक्लेयर कर दिया। वहां आए रैंडी ऑर्टन ने ब्रायन को आरकेओ दे दिया। उस रात ब्रायन वर्सेस रेन्स मैच में शील्ड और ऑर्टन ने इंटरफेरेंस कर दिया और ब्रायन को बचाने किंगस्टन, जिगलर और आरवीडी वहां आ गए। सितंबर 30 के रॉ पर ऑर्टन वर्सेस ब्रायन फ्यूड को पर्सनल बनाया गया। ऑर्टन ने ब्रायन और ब्री बेला के रियल लाइफ एंगेजमेंट का जिक्र किया और ब्रायन का मजाक उड़ाया। शो के एंड में ऑर्टन ने ब्रायन पर अटैक कर दिया। बैटल ग्राउंड 2013 पर वेकेंट वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच था ब्रायन वर्सेस ऑर्टन, मगर ये नो कॉन्टेस्ट रहा क्योंकि बिग शो ने इंटरफेयर कर दिया। इसका मतलब टाइटल अब भी वेकेंट था। अगले दिन रॉ पर जनरल मैनेजर मैडक्स ने अनाउंस किया कि ऑर्टन और ब्रायन हेल इन अ सेल में एक दूसरे को फेस करेंगे। इस मैच के एक स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे और ऑडियंस 3 हॉल ऑफ फेमर्स में से एक को वोट करके चुन सकते हैं। पहले कैंडिडेट थे बुकर टी, दूसरे थे बॉब बैकलैंड और फाइनल कैंडिडेट थे द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। माइकल्स ने कहा कि वो और ट्रिपल एच पर्सनल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स है, मगर ये बिजनेस के बारे में है। माइकल्स ने कहा कि उन्होंने ही डैनियल ब्रायन को एज अ रेसलर ट्रेन किया है, मगर ये दोनों पर्सनल बातें साइड में रख के वो एक निष्पक्ष तरीके से रेफरी का काम करेंगे। वैसे वो और ऑर्टन भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मगर ये बात भी हम बाजू में रख देते हैं। हाँ, बस एक बात की गारंटी वो देंगे कि हेल इन अ सेल पर हमें नया WWE चैंपियन देखने मिलेगा, क्योंकि फैंस के लिए यही बेस्ट है। यहाँ वोटिंग में ऑफ कोर्स शॉन माइकल्स रेफरी चुने गए। अक्टूबर 21 के रॉ पर ट्रिपल एच, स्टेफनी, ऑर्टन, ब्रायन और माइकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए रिंग में थे। ऑर्टन ने कहा कि इस संडे पर हेल इन अ सेल के बाद वो फेस ऑफ द WWE बनेंगे। ब्रायन ने कहा कि वो दिखा देंगे कि वो कितने ग्रेट है और दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ट्रिपल एच ने कहा कि ब्रायन तो एज, जेरिको और आरवीडी की तरह है, पॉपुलर है, टैलेंटेड है, मगर वो बात उनमें नहीं। ब्रायन ने ट्रिपल एच को कहा कि रिंग गियर पहन के उन्हें फेस करे और ब्रायन उन्हें अपनी काबिलियत दिखा देंगे। ट्रिपल एच ने जवाब दिया कि अगर वो रिंग में उतरते हैं तो वो अंडरटेकर, लेसनर या रॉक जैसे किसी बड़े स्टार के अगेंस्ट रेसल करेंगे। ब्रायन जैसे B+ प्लेयर पर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि शॉन ने ब्रायन को ट्रेन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। अब शॉन माइकल्स ने माइक हाथ में लेके कहा कि वो वही करेंगे जो बिजनेस के लिए सही होगा। उन्होंने ट्रिपल एच से सवाल किया कि क्यों वो ब्रायन से इतनी नफरत करते हैं, क्या उनकी दाढ़ी की वजह से या फिर इसलिए कि ब्रायन ने अब तक ट्रिपल एच को गलत साबित किया है। इंटरेस्टिंग एंगल था। हेल इन अ सेल पर मेन इवेंट में हेल इन अ सेल मैच में डैनियल ब्रायन ने ऑर्टन को वेकेंट WWE चैंपियनशिप के लिए फेस किया। शॉन माइकल्स स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। मैच अच्छा था। मैच के बीच में जैसे रेफरीज
कई बार पीटे जाते हैं। माइकल्स भी दो रेसलर्स में फंस गए और उन्हें चेक करने ट्रिपल एच रिंग में आ गए। यहाँ ब्रायन ने ट्रिपल एच पर अटैक कर दिया, मगर एक शॉकिंग ट्विस्ट में शॉन माइकल्स ने ब्रायन को स्वीट चिन म्यूजिक दे दिया और ऑर्टन ने ब्रायन को पिन करके वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। अगले दिन रॉ पर माइकल्स ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि ब्रायन ने बिना मतलब के ट्रिपल एच पर अटैक किया था और इसकी वजह से उन्होंने ब्रायन को स्वीट चिन म्यूजिक दे दिया। ब्रायन ने माइकल्स पर अटैक कर दिया। इसके बाद कुछ रैंडम मैचेस के बाद ब्रायन और वायट फैमिली की 2 महीने की स्टोरी लाइन शुरू हो गई। यहाँ WWE के माइंड में वो ब्रायन को टाइटल पिक्चर से दूर रखना चाहते थे। स्टोरी लाइन ये थी कि ब्रायन को लग रहा था कि अथॉरिटी के खिलाफ बस वायट फैमिली उनका साथ दे रही है। इसी दौरान चैंपियन रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के साथ फ्यूड में रहे और TLC पर वो यूनिफाइड वर्ल्ड चैंपियन बने। यहाँ अथॉरिटी ऑर्टन के साथ थी। जनवरी 13, 2014 के रॉ पर स्टील केज मैच था, द उसोस वर्सेस डैनियल ब्रायन और ब्रे वायट। मैच के बाद फैंस ने ब्रायन के नाम के चैंट्स शुरू कर दिए। ब्रे वायट ने ब्रायन के कान में कुछ कहा। ब्रायन ने अपने हाथ ऊपर किए और घुटनों के बल गिर गए, मानो वायट को अटैक करने दे रहे हो। मगर जब वायट ने सिस्टर एबिगेल देने की कोशिश की, ब्रायन ने उसे रिवर्स कर दिया और रेसलिंग हिस्ट्री के वन ऑफ द लाउडेस्ट पॉप में जबरदस्त यस चैंट्स के साथ ब्रायन वायट पर पलटकर फेस बन गए। व्हाट अ मोमेंट। 2014 के रॉयल रंबल पर वायट और ब्रायन का मैच शो के ओपनिंग में था। यहाँ एक ज़बरदस्त मैच में वायट ने ब्रायन को हरा दिया। WWE वायट को रेसलमेनिया पर सीना को फेस करने के लिए तैयार कर रहा था और इसलिए ये जीत ज़रूरी थी। जो भी हो, मैच फैंटास्टिक था और हारकर भी ब्रायन इसमें कमज़ोर नहीं दिखे। अब पूरे अरीना की एक्सपेक्टेशन थी कि ब्रायन रॉयल रंबल एंटर करेंगे और जीत भी जाएंगे, मगर WWE के प्लान्स कुछ और थे और जब नंबर 30 पर ब्रायन एंटर नहीं हुए, सबने जमकर बू किया। ऊपर से बटिस्टा ने रॉयल रंबल जीता और क्राउड ने उन्हें हिस्टोरिक तरीके से मैसिवली बू कर दिया। नेक्स्ट डे रॉ पर ब्रायन ने कहा कि वो एलिमिनेशन चेम्बर मैच का हिस्सा बनना चाहते हैं और ट्रिपल एच नहीं माने तो उन्हें हाथ उठाना पड़ेगा। ट्रिपल एच ने शील्ड को ब्रायन पर अटैक करने बुलाया। शेमस ब्रायन की मदद करने आ गए, मगर शील्ड हावी हो रहा था। फाइनली जॉन सीना भी आए, तब जाके शील्ड वहाँ से हटा। उसी रात मैच सेट किया गया। ऑब्वियसली शेमस, ब्रायन और सीना वर्सेस द शील्ड। यहाँ वायट फैमिली ने इंटरफियर करके सीना पर अटैक कर दिया, जिससे शील्ड ये मैच वाया डिस्क्वालिफिकेशन हार गया। नेक्स्ट वीक रॉ पर डैनियल ब्रायन ने WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रैंडी ऑर्टन को एक नॉन टाइटल मैच में हराया, मगर मैच के बाद केन ने ब्रायन को चोक स्लैम दे दिया। फरवरी 17, 2014 के रॉ पर ब्रायन ने 2 मैचेस में रेसल किया। पहले मैच में ब्रायन ने क्रिश्चियन को हराया। केन के अगेंस्ट उनका मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हुआ, मगर मैच के बाद केन ने ब्रायन पर अटैक कर दिया। यहाँ स्लोली केन के अगेंस्ट ब्रायन का एक मिनी फ्यूड बिल्ड किया जा रहा था। एलिमिनेशन चेम्बर पर मेन इवेंट में एलिमिनेशन चेम्बर मैच में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। यहाँ ब्रायन जीतने ही वाले थे, मगर उनका पिनफॉल केन ने ब्रेक किया और ब्रायन पर अटैक कर दिया, जिससे ऑर्टन ने उन्हें RKO दे दिया और मैच जीता और अपना टाइटल भी रिटेन किया। अगले दिन रॉ पर डैनियल ब्रायन वर्सेस केन मैच में ब्रायन ने क्लीनली केन को हराया। केन को हरा के ब्रायन ने ट्रिपल एच को रेसलमेनिया 30 पर चैलेंज कर दिया और ये भी कहा कि ट्रिपल एच स्टेफनी के पीछे छिप रहे हैं। ऑडियंस ने यस चैंट्स शुरू कर दिए। नेक्स्ट वीक ब्रायन ने फिर से एक बार ट्रिपल एच को चैलेंज किया। ट्रिपल एच ने फिर से कहा कि ब्रायन B+ प्लेयर है और उन्हें फेस करने की औकात नहीं रखते। बटिस्टा वर्सेस ब्रायन मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हुआ और यहाँ एवोल्यूशन की याद दिलाते हुए ऑर्टन, बटिस्टा और ट्रिपल एच तीनों ने मिलके ब्रायन पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर ब्रायन ने कहा कि अगर ट्रिपल एच को लगता है कि वो अथॉरिटी के सामने झुक जाएंगे
तो उनके पास बस एक शब्द है, नो। ट्रिपल एच ऑडियंस की नहीं सुन रहे और इसलिए यस मूवमेंट आज रात रॉ ऑक्यूपाई करेगी। ब्रायन ने फिर से ट्रिपल एच से मैच की मांग की और कहा कि जब तक वो मानेंगे नहीं तब तक फैंस रिंग से हटेंगे नहीं। ट्रिपल एच ने कहा कि सच तो यह है कि वो डैनियल ब्रायन को पसंद करते हैं, उन्होंने ब्रायन में कुछ देखा था इसलिए वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, मगर अब रेसलमेनिया पर वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ब्रायन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। अब ब्रायन और फैंस रिंग से निकल जाए। इसका मतलब मैच वॉज ऑन और क्राउड पागल हो गया। ब्रायन ने कहा कि उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई। लोग तो ये भी चाहते हैं कि ब्रायन रेसलमेनिया पर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसल करे। चलो एक काम करते हैं, अगर रेसलमेनिया 30 पर ब्रायन ट्रिपल एच को हरा देते हैं तो उसी रात मेन इवेंट में ब्रायन टाइटल मैच में शामिल किए जाए। इस पॉइंट पर ट्रिपल एच इतने भड़के कि वो फाइनली मान गए। अगले वीक बटिस्टा ने कहा कि ट्रिपल एच को डैनियल ब्रायन से प्रॉब्लम है, मगर असली प्रॉब्लम तो ट्रिपल एच खुद है। ट्रिपल एच को कोई हक नहीं बनता कि बटिस्टा के मेन इवेंट मैच में वो ब्रायन को ऐड करे, क्योंकि बटिस्टा WWE चैंपियन वापस बनने आए हैं। ये सुन के ऑर्टन वहाँ आ गए। मैच में ब्रायन के ऐड होने से ऑर्टन भी परेशान थे, मगर तभी उन्हें कट करते हुए ट्रिपल एच ने पूछा, क्या ब्रायन सच में इस कदर इन दोनों के दिमाग में छाए हुए हैं? मगर बटिस्टा और ऑर्टन में हाथापाई शुरू हो गई और उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए ट्रिपल एच बाजू में धकेले गए और वहां से निकलने लगे। बटिस्टा ने चिल्ला के ट्रिपल एच से कहा कि अपनी गलती को सुधारो, मगर अब ट्रिपल एच भड़क गए थे। ट्रिपल एच ने कहा कि अब तो रेसलमेनिया पर चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच डेफिनेटली होगा और होकर रहेगा, मगर उसमें डैनियल ब्रायन नहीं बल्कि खुद द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच शामिल होंगे। मतलब इसके साथ ये अनाउंस हो गया था कि ट्रिपल एच और ब्रायन में से जो भी जीतेगा वो रेसलमेनिया मेन इवेंट के टाइटल मैच में शामिल किया जाएगा। इंटरेस्टिंग टर्न था। ट्रिपल एच वहाँ से निकल गए और ऑर्टन ने बटिस्टा को RKO दे दिया। उसी रात डैनियल ब्रायन वर्सेस रैंडी ऑर्टन नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में बटिस्टा ने इंटरफियर किया और ब्रायन जीत गए। बटिस्टा ने ऑर्टन को बटिस्टा बॉम्ब दे दिया। इसके बाद न जाने क्यों ट्रिपल एच ने ब्रायन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस बुलाई और फिर क्लियर कर दिया कि ये असली पुलिस नहीं है और ब्रायन पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टेफनी ने तो ब्रायन को थप्पड़ लगा दिया और ट्रिपल एच ने एक खतरनाक पेडिग्री दे दी। अगले वीक रॉ पर बटिस्टा वर्सेस रैंडी ऑर्टन नो डिस्क्वालिफिकेशन नॉन टाइटल मैच रखा गया। यहाँ ब्रायन ने ट्रिपल एच, बटिस्टा और ऑर्टन तीनों पर अटैक कर दिया। इसके बाद आता है रेसलमेनिया 30। पिछले कुछ महीने से जो एक फैंटास्टिक स्टोरी बिल्ड हो गई थी उसका क्लाइमैक्स आज हमें देखने मिलने वाला था। ओपनिंग मैच में लगभग 25 मिनट के एक ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट में ब्रायन ने ट्रिपल एच को रनिंग नी दे के पिन किया और मेन इवेंट में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए क्वालिफाई हो गए। मेन इवेंट में ब्रायन वर्सेस बटिस्टा वर्सेस ऑर्टन का मैच ज़बरदस्त रहा। यहाँ ब्रायन ने जब ऑर्टन को यस लॉक में जकड़ लिया था तभी वहाँ ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन आ गए और रेफरी को बाहर खींच लिया, मगर फाइनली ब्रायन ने बटिस्टा को यस लॉक से टैप आउट करवाया और नए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। क्राउड पागल हो गया था। ब्रायन को जो ओवेशन मिला वो यादगार था। ब्रायन की विक्ट्री रेसलिंग इतिहास की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीत है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये खुशियाँ कुछ ही दिनों की थी। मई 12 पर डैनियल ब्रायन ने अनाउंस किया कि इंजरीज की वजह से उन्हें नेक सर्जरी से गुजरना होगा और 3 दिन बाद मई 15 को उनकी सर्जरी भी हो गई। इसका फ़ायदा उठाते हुए अथॉरिटी ने जून 9 पर ब्रायन से टाइटल छीन लिया, ये कहते हुए कि ब्रायन अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पा रहे। इस पूरी कहानी में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फैंस की सुनते हुए
WWE को अपने प्रोग्रामिंग की दिशा बदलनी पड़ी थी, वरना ओरिजिनल प्लान था कि ब्रायन वायट फैमिली के साथ कंटिन्यू करेंगे। उसी टाइम सीएम पंक ने WWE छोड़ दिया, नहीं तो ओरिजिनल प्लान था कि रेसलमेनिया पर सीएम पंक ट्रिपल एच को फेस करेंगे। उसी के साथ ऑर्टन वर्सेस बटिस्टा मेन इवेंट का भी ओरिजिनल प्लान था। मगर जिस तरह ब्रायन की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वो शायद एटीट्यूड एरा में जिस तरह से रॉक और ऑस्टिन को रिएक्शन मिलते थे उस लेवल तक पहुंच गए थे। और फैंस की वजह से, हम सब की वजह से मैं कहूँगा, हमें ये यादगार स्टोरी लाइन मिली। रियल लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि WWE ने भी कभी सोचा नहीं था कि ब्रायन इस कदर पॉपुलर हो जाएंगे। उन्हें ब्रायन की काबिलियत पर शक नहीं था, मगर इस लेवल के पॉपुलैरिटी की भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो ये थी कहानी डैनियल ब्रायन वर्सेस अथॉरिटी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।